को वंदना। आदरणीय सभी जी उपस्थित भाई बहन, आज का हमारा विषय है हम अपनी विशुद्धि को मापें, देखें कि हमारे भीतर की पवित्रता कहाँ तक है। उस पर बात शुरू करें उससे पहले अनंतों की स्तुति। विशुद्धि की बात करनी। 3 दिन से लगातार हम इसी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट तरीके से, क्योंकि 8 दिन को हमें सफल बनाना है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। विशुद्धि की बात करने के लिए हमें ये देखना है कि विशुद्धि हम किसे कहेंगे, हम किसे कहें विशुद्धि। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा तत्व ज्ञान कहता है, हमारे सूत्र कहते हैं
कि कर्मों के क्षय हो जाने के बाद आत्मा की जो अवस्था बनती है उसको हम विशुद्धि कहते हैं। हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ करते हैं जिसके कारण हमारे आत्मा की विशुद्धि बनती जाती है। कर्म अपना फल दे करके या फल दिए बिना उसकी सिचुएशन खत्म हो जाती है। उसके बाद जो पवित्रता बनती है वो विशुद्धि कहलाती है। जैसे दर्पण पर डस्ट है, हमने ऐसा कुछ किया कि थोड़ी सी डस्ट हट गई, पवित्र बन गया, अब हम चेहरा देख सकते हैं। कपड़ा मैला है, हमने ऐसा कुछ किया कि थोड़ा सा मेल निकल गया, कपड़ा साफ हो गया। वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करते हुए हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है, वह हमारी विशुद्धि है, पवित्रता है, उजलापन है, आत्मा का उजलापन है। कर्म कल सुना, अपन ने परसों सुना था कर्म के बारे में। निरंतर एवरी मोमेंट हमारे पास आती है, एवरी मोमेंट। हम चाहे फिजिकल कोई एक्शन करते हैं, नहीं करते हैं, हम मेंटल एक्शन करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कई बार कि हमारा मन कितना दौड़ता है। कल प्रश्न आया कि मन दौड़ता रहता है, तो मन हरदम रहता है। मन का क्या काम है? चिंतन करना, मनन करना, प्लानिंग करना, इमेजिनेशन करना, ये सारे काम मन के हैं और सारे काम पॉजिटिव है, लेकिन कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। तो हमें पता ही नहीं चलता कि मन हरदम होता है कि नहीं होता है। हमें अनुभूति आती है कि मन तो हरदम ही होता है, इवन नींद में भी चलता है मन। कई बार सुबह उठते तो ऐसा लगता है रात को पता नहीं नींद आई नहीं, नींद आती है, पास में सोने वाला बता देता है नींद आई है, जागे हुए नहीं, नींद बोल रही थी। लेकिन इंसान को लगता है कि मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि माइंड चलता रहता है, नींद में बहुत बार चलता है, आप अनुभव करते हो। तो ये जो निरंतर जो हमारे एक्शन होते हैं, चाहे फिजिकल करें, चाहे मेंटल करें, चाहे वर्बल करें, अपन मौन भी बहुत कम होते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन अंदर का ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है, आपने देखा होगा कि इसमें वाइब्रेशन होते रहे, हम अपने आप से बातें करते रहे। हमारे मन का और हमारे वोकल कॉर्ड का बड़ा रिलेशन गहरा। जितना मन चलता है उतना ये चलेगा, क्योंकि हम अपने मन से बातें करते हैं, अपने आप बातें करते हैं। बहुत बार पता चलता है, बहुत बार हमको पता भी नहीं चलता, हम बातें ही करते रहते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी प्रतिक्षण एवरी मोमेंट चलती है, और उस एवरी मोमेंट से हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी आत्मा पर आवरण आता रहता है, आत्मा को ढकता रहता है। उसी को हमें अपना ऐसा पुरुषार्थ डाल करके उसी को हमें हल्का करना होता है, और ऐसा पुरुषार्थ डालें कि खाली हल्का ही नहीं हो, वो हट भी जाए। जब वो हटता है, वो पवित्रता बनती है, वो हमारी ओरिजिनल पवित्रता है, और उसी को हमें पाने का लक्ष्य होता है, उसी पवित्रता को बनाने का हमारा लक्ष्य होता है। लक्ष्य है हमारे सामने, विशुद्धि हमें करनी है, तो ऐसे क्या उपाय हैं जिनसे हम विशुद्धि करें? ऐसे क्या हम ऐसा करें अपनी लाइफ में कि हमारी विशुद्धि होती रहे। जितना जितना मैलापन आता है उतना उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, बट किसी रूप में हम एवरीडे ऐसा कुछ करें कि हमारा जो कचरा आ रहा है, जो डस्ट आ रही है, उसको हम हल्का करते रहें। तो उसमें
जैन धर्म में विशुद्धि का उपाय तप को बताया है। तप विशुद्धि का उपाय है। तप का मीनिंग बड़ा बड़ा विशाल है, बड़ा है, वाइड कॉन्टेक्स्ट में है। तप का मतलब खाली तपस्या नहीं, तप का मतलब उससे आगे भी है। अब हमें समझना है कि हम तप करें। पहली बात कि जब उज्ज्वलता करनी है, पवित्रता लानी है, कर्मों के बंधनों को हल्का करना है, तो हमें तप करना पड़ेगा। हमें अपने आप को तप के लिए तैयार रखना है। तप का मतलब होता है तपना। तप का मतलब तापयति ही तप है। जो तापता है, जो तपाता है, वह तप होता है। वो तप हमें करना है। तो वो तप क्या चीज है? तो तप के 12 प्रकार बताए हैं। 12 प्रकार बताए हैं। उनमें से पहले 4 हमारे फूड से रिलेटेड है, हमारे भोजन से रिलेटेड है। पहले जो 4 है वो भोजन से, आप देखिए सबसे पहले भोजन पे अटैक किया है, क्योंकि जीवन में बड़ी कहानी तो भोजन की होती है। प्लानिंग करेंगे कोई इवेंट, तो पहले भोजन की व्यवस्था करें। आप बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो बाद की बातें बाद में, पहले भोजन की देख लो कि वहाँ अवेलेबिलिटी है कि नहीं हमारी। तो सारी कहानी, जीवन की कहानी भोजन पे घूमती है। तो सबसे पहला ही पॉइंट बताया कि तुम अपने भोजन पे ध्यान दो। तो भोजन पे ध्यान दो तो क्या करना? पहली बात है फास्टिंग करना, उपवास करना। जैन धर्म में उपवास को महत्व दिया गया है। लेकिन कैसा उपवास? या तो पानी के सहारे और या फिर निर्जल उपवास, बिना पानी के। और उपवास भी कब शुरू होता है? ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक उपवास हो गया, ऐसा नहीं होता। एक हमारे साथ, हम जब लाडू में पढ़ते थे, तो एक हमारे साथ स्टूडेंट पढ़ता था मुस्लिम। अभी क्योंकि वो श्रावक जैसा ही हो गया, आप देखेंगे उसको तो लगता नहीं कि ये कोई जैन नहीं है या जैन फॉलोइंग नहीं है या कोई दूसरी कम्युनिटी से है। तो ऐसे एक दिन बात आई, तो मैंने कहा बच्चों से का उपवास, समस्या का उपवास करते हो कि हाँ करता हूँ। क्योंकि तो आप भी मेरा रोजा किया करो। तो मैंने कहा मैं तेरा रोजा डबल करती हूँ, मैं दिन में भी करती हूँ और रात में मेरा अपना एडिशन कर देती हूँ। थोड़ा कम डिफरेंट है इसलिए रात में एडिशन तो चलता ही है, लेकिन तुम्हारा रोजा भी करते हैं। संवत्सरी के दिन तुम्हारा रोजा करते हैं, क्योंकि रोजा में पानी नहीं पीते और इवन थूक भी नहीं निकलते। जैन धर्म में तब को बताया है, लेकिन दूसरे ऐसी भी परंपराएं हैं जहाँ फास्टिंग करते हैं, उसमें फ्रूट खा सकते हो, बिना अनाज की चीजें खा सकते हो, रिलैक्स रह करके फास्टिंग करते हो। एक ऐसी ही कहानी है, खाली 2 ट्रेडिशन पे, जैन धर्म की ट्रेडिशन और जहाँ जैन धर्म की ट्रेडिशन नहीं है वहाँ की। एक सेठ जी थे, उनके पास एक मुनीम था। सेठ जी हिंदू थे, मुनीम नया था। 11 का दिन आया। हिंदुओं में एकादशी का बड़ा महत्व होता है और उसमें फास्टिंग करते हैं। तो सेठ जी ने पूछा मुनीम जी को, मुनीम जी व्रत करोगे? तो मुनीम जी ने कहा क्या होता है व्रत? तो कहा ऐसे ऐसे व्रत होता है। मुनीम जी ने कहा कर लेंगे। तो ठीक है, आज हमारे साथ ही आप व्रत कर लेना। तो अब सुबह से कभी शरबत आए, कभी जूस आए, कभी फ्रूट मिले, सारी की सारी विधि से वो कर रहे थे। तो 11 का व्रत अच्छा है, 11 का व्रत अच्छा है। अब हर साल जब 11 आती है तो व्रत करता है, एकदम उत्साह से, खुशी से व्रत करता है। कुछ वर्षों के बाद वहां से जॉब छूट गई और जॉब एक जैन सेठ जी के पास मिल गया। तो संवत्सरी आई तो पूछा व्रत करोगे? मुनीम जी हाँ व्रत मैंने बहुत किए हैं, वर्षों से कर रहा हूँ, व्रत करूंगा। तो
कि ठीक है यहीं आ जाना, फिर साथ में व्रत करेंगे। संवत्सरी भी साथ में मना सकते हैं ना, तो साथ में ही करेंगे तो ठीक है, आ जाता हूँ, सुबह से आ जाना। अब सुबह से सेठ जी तो सामाजिक मुक्ति बांध के बैठ गए, भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गीत गाते हैं। अब सोच रहा है कि अभी कोई पूछे, अभी कोई पूछे, अभी कोई पूछे, किसी ने पूछा नहीं। फिर सोचा चलो सुबह से शाम तक हुआ, व्रत कर लिया। सेठ जी व्रत कब खोलेंगे? कल सूर्योदय, तो रात को घर जाऊं, वहां घर जाना, लेकिन रात को पानी नहीं पीना, तो सूर्योदय से आ जाना, यही व्रत खोलेंगे। आ गया बेचारा, बड़ा मुश्किल। तब संवत्सरी तो वापस 1 साल के बाद आएगी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि किसी की डेथ हो गई। जो अर्थी जा रही थी तो पूछा, अरे भाई आज कौन मर गया, किसके, कौन दिवंगत हो गया? तो कहा एक बुढ़िया लेडी थी, तो क्या नाम था उसका? ग्यारसी बाई। ग्यारसी बाई, अरे ग्यारसी बाई की डेथ हो गई। अरे ग्यारसी बाई को तो जीना था, संवत्सरी को मरना था। ग्यारसी बाई तो अच्छी है, जो आनंद देती है, मरना तो संवत्सरी को था। जो क्या छोटा सा खाने पीने पे कि व्रत जैन धर्म में बड़ा मुश्किल होता है। तुम पानी के सहारे करो या फिर तुम बिना पानी के करो। तो पहला है फास्टिंग करो समता से। महावीर ने कितने कितने लंबे फास्टिंग किए, क्योंकि महावीर ने कर्म भी ऐसे ही बांधे थे। जितने सघन कर्म उतना सघन पुरुषार्थ, जितने कम कर्म उतना कम पुरुषार्थ। कर्म तोड़ने के लिए सघन कर्म हो तो सघन पुरुषार्थ भी चाहिए, और ज्यादा कर्म नहीं हो तो थोड़े से पुरुषार्थ में टूट जाते हैं। लेकिन अपने को पता नहीं है कि अपन ने कैसे कैसे कर्म बांधे, कितने कर्मों का भार इस बॉडी में आत्मा के साथ पड़ा हुआ है, अपने को पता नहीं। हमारा कार्बन शरीर का वजन कितना है हमको पता नहीं। जब पता नहीं है तो हमको सोचना चाहिए कि हमारी शक्ति के अनुसार हम निरंतर उसकी शुद्धि के लिए पुरुषार्थ करें। तो पहला है फास्टिंग। अब कोई कहे फास्टिंग नहीं होता है तो क्या करें? महावीर ने एक उपाय तो दूसरा बता दिया, रिड्यूस डाइट, ऊनोदरी, ऊन उदरी, पेट में जितनी भूख है उससे कम खाना। आप हमेशा 2 रोटी खाते हो, 1 प्याला चावल खाते हो, 1 प्याला दाल खाते हो। मन में संकल्प करें कि मैं 1 रोटी खाऊंगा, 1.5 रोटी खाऊंगा, आधी को मैं छोड़ूंगा। पेट को भरपेट नहीं खाऊंगा, पेट भर के। अधिकोदरी नहीं करूंगा, अधिकोदरी, ऊनोदरी करूंगा। तो वो ऊनोदरी बड़ी फायदेमंद होती है, दोनों तरह से फायदेमंद होती है। एक तो कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नेचुरली फंक्शन करेगा। अपन भूख से कम खाते हैं तो आप जानते हैं कि भूख के बाद एयर भी बनता है, वहाँ पानी भी जाता है वहाँ, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए अपने को। तो पेट ऐसे फूला फूला नहीं लगेगा, मन खुश रहेगा। जो ज़्यादा खाता है उसका मन खुश नहीं रहता इतना। तो आप कहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये तो बात गलत है, क्योंकि हम तो ज़्यादा खा के खुश रहते हैं लेकिन परेशानियां पैदा हो जाती हैं। भूख से कम खाए, ऐसे खाने के बाद ऐसा नहीं लगे कि मेरा अटेंशन पेट की तरफ जा रहा है। भूख से कम खाना ऊनोदरी तप हो जाता है। तो कितना बड़ा तप हो जाता है। फास्टिंग फिर भी हो जाता है, लेकिन थाली पे बैठे कि कम खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरा उपाय बता दिया, ऊनोदरी, भूख से कम खाना। तीसरा बताया है कि वो भूख से कम खाना भी पॉसिबल नहीं है मान लो कभी, तो भिक्षाचरी, लिमिटिंग द फूड वेराइटीज। द्रव्य सीमा तो कर ही सकते हैं। मैं 1 बार खाना खाऊंगा तो 4 चीज़ से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, 5 चीज़ से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, 6 चीज़ से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। इतना तो लिमिटेशन कर ही सकते हैं अपन। मैं एक पूरे दिन में 10 चीज़ से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। कहीं जाकर के अपन लिमिटेशन कर लेते हैं तो वो भी तप हो जाता है। अभी तप खाली तपस्या, खाली उपवास नहीं है। देखिए आप, भगवान महावीर ने कितने साइकोलॉजिकल थे कि मेरे शिष्य कैसे कैसे होंगे, तो उनके लिए पहले से ही ऑप्शन दे दिए
आपसे फास्टिंग हो तो फास्टिंग करो, जिस दिन फास्टिंग नहीं हो तो उनोद्री करो, उनोद्री भी नहीं होती है तो द्रव्य सीमा करो। और चौथी बात कह दी, मान लो द्रव्य सीमा भी नहीं होता है, रस परित्याग कर दो। द्रव्य तो खाएंगे लेकिन 6 रस बताए गए हैं। ये जो विज्ञा होती है ना 6 रस, तो दूध, दही, घी, मक्खन, गुड़, चीनी, इनमें से कम करो। आज मैं चीनी नहीं खाऊंगा, रस परित्याग। मैं आज नमक की चीज नहीं खाऊंगा। बहुत लोग ऐसे संकल्प रखते हैं, एक दिन में 1 दिन नमक नहीं खाएंगे। ये भी तब हो जाता है, आप डॉक्टर बताते हैं तब आप नमक छोड़ते हो तो वो फिर तब नहीं होता है। लेकिन अपने आप के लिए आप सोचते हो कि मुझे रस परित्याग करना है, रस का त्याग करना है, मुझे आज रस में नहीं जाना है। तो नमक और मीठा दो ही तो रस होते हैं अपने लिए, तो राइट। तो दोनों रसों में से आज कभी ये रस छोड़ दिया, कभी वो रस छोड़ दिया, कभी घी को छोड़ दिया। तो ऐसा करके हम अपने आप का अपने तप को कर सकते हैं। उसके बाद है जो 6, वो बॉडी और माइंड दोनों के लिए। पहला है सिर्फ बॉडी के लिए, भोजन के साथ संबंध है उसका और फूड के साथ संबंध, और अब है कि हमारे शरीर और मन के साथ उसका संबंध है। शरीर और मन जहाँ होता है दोनों, वहाँ पर हमें कष्ट और सुख और दुख की अनुभूति होती है, पेन और प्लेजर की अनुभूति होती है। आगे वाला बताया फिजिकल फोरबेरेंस, कायिक क्लेश। शरीर में जो पेन प्लेजर आता है उसको हम सहन करें, उसको हम सहन करेंगे तो वो तब हो जाता है। कभी शरीर है, औदारिक शरीर है, कभी सिर दुखता है, कभी पाँव दुखता है, कभी पेट दुखता है, उसमें हम विचलित नहीं हों, उसमें हम समता रखें, सहन कर लें उसको। थोड़ा सा सिर दुखेगा, सीधी टेबलेट ले ली, राइट। कई बार अपन उसको सहन कर ले, सो जाए, रिलैक्स हो जाए, अपने आप ठीक हो जाए। अपने को पता नहीं होता है, हेडेक रियल बीमारी नहीं होती है, तो हेडेक सिम्टम होता है। कोई और चीज है जिसका सिम्टम है हेडेक, उसके लिए आप हेडेक के लिए देते हो मेडिसिन, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो हम कायिक क्लेश को थोड़ा सहन करने की कोशिश करें तो वो तब हो जाता है। देखिए आप, शरीर में कष्ट आया, उसको सहन किया, तब हो गया। उसके बाद और कायिक क्लेश में सहन कौन करेगा? हमारा मन। शरीर को सहन नहीं करेगा, हमारा मन सहन करेगा। तो ये बॉडी और माइंड से रिलेटेड है। शरीर में कष्ट आया, मन ने सहन किया, कायिक क्लेश तब हो गया। आगे का है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का मतलब होता है हमारी इंद्रियों को वश में करना, उनको अच्छा रास्ता देना। आपने सुना होगा, हमें जैन धर्म में 5 समितियों की बात बताई जाती है। समिति हमारी जो इंद्रियां हैं उनको सही रास्ता देना। वश में करने का मतलब उसको बांध के रखना नहीं, उसको काम करने के लिए सही रास्ता देना। तो 5 समितियां बतलाई गई हैं। क्रिया समिति, भाषा, ऐसना, आदान निक्षेप, उत्सर्ग समिति। क्रिया किसको कहते हैं? देख देख के चलना। नीचे जोया 4 गुण, गंभीर वस्तु मिल जाए, दया पड़े, हिंसा टले, दोष प्रलय हो जाए। नीचे देख के चलते हैं तो बड़े फायदे होते हैं। अपने को ठोकर नहीं लगती, अपने को कोई चीज बीच में पड़ी है तो पता चल जाता है। कोई वैल्यूएबल चीज कई बार हो जाती है, नीचे देख के चलते हैं तो मिल जाती है। अपने को कभी भी वॉक करें देख करके नीचे, दया पले। कोई जीव होता है तो उस पर पाँव नहीं आता है, हिंसा से बचाव हो जाता है, और कोई चीज खो जाती है तो मिल जाती है। ईर्ष्या समिति, देख देख कर चलना।
भाषा समिति, सोच सोच करके बोलना। कैसा बोले, बोलने से के बाद हमको पछताना ना पड़े, बोलने के बाद हमको ऐसा नहीं सोचना पड़े कि अरे ये बात तो कहनी नहीं थी, बिना ही मतलब कह रही। राइट, कई बार सोचते हैं अपन अपनी लाइफ में कि ये बात तो आज ना भी कहते तो चलता, कोई कहने की जरूरत नहीं थी। तो भाषा समिति, भाषा का अच्छा प्रयोग, हमें बोलने की ताकत मिली है कुदरत से। हमारी लैंग्वेज बड़ी रिच लैंग्वेज है, हमारे पास शब्दकोश बहुत है, किसी भी प्राणी के पास इतना नहीं है। हमें कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने हैं, वो अपने लिए हम चूज करेंगे। अपने लिए हम सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इस भाषा का प्रयोग करना है। तो कई बार हमारी आदत होती है कि हम नेगेटिव भाषा का बहुत जल्दी प्रयोग करते हैं। कई बार अच्छा होता है कि सोच के बोलते हैं, तो नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव भाषा का यूज कर सकते हैं। उसी जगह जो हम नेगेटिव का यूज करते हैं, उसी जगह हम पॉजिटिव का यूज कर सकते हैं। बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ा, अरे गिर जाएगा, नीचे आ, राइट, सीधी बात बोल देते, अरे गिर जाएगा, नीचे आ। दूसरी भाषा भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे देख देख के आना, अच्छी तरह से। अपन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सामने आती है परिस्थिति, कोई भी जीवन में इतना बड़ा जीवन है, पीछे जिया है, आगे जिएंगे, और जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उनको हम आगे की बहुत लंबी चौड़ी सोच करके और अभी कुछ भी कह लेते हैं, कल ऐसा हो जाएगा, उसके लिए 2 दिनों में टकराहट हो जाती। भाषा का अच्छा प्रयोग करें, भाषा का निश्चयकारी भाषा को, सत्य भाषा को। निश्चयकारी भाषा जो होती है वो असत्य के बराबर होती है। कई बार सीधा मार दूंगा, काट दूंगा, मारते हैं ना काटते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन बोल देते हैं। सोच के बोलें तो हमारे वो तक हो जाता है। मीडिया समिति, भाषा समिति, सेना समिति, कोई भी चीज लें, उठाएं, रखें, उसमें तप हो जाता है। कई बार अपने शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी चीज उठाओ, रखो, उससे तुम्हारे अंदर की बात पता चल जाए। आवाज करते हैं, दरवाजा खोला, फट छोड़ दिया, कितनी आवाज की, राइट, पता चल जाता है कि आप कहीं और हैं, आपका मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। पता ही नहीं चलता है क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उठाया, रखा, नीचे कोई जीव है कि नहीं, अच्छी तरह से रखो तो तप हो जाता है, और बिना देकर रखो तो तप नहीं होता। डेली आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें भी आप तप कर सकते हो, उसमें भी आप धर्म कर सकते हो। बर्तन धोने हैं, पानी की टैप पहले खोली, फिर बर्तन को लाए, और चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और बर्तन धो रहे हैं। एक को धोया, रखा, दूसरे, पता ही नहीं चल रहा है। आप वहां भी संयम करके धर्म कर सकते हो। एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज में धर्म कर सकते हो। अब लाने उठाने की बात, कई बार देखते हैं कि सेंटर में लोग पानी की बोतल लेके आते, पर जाते पता ही नहीं चलता लेके जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। ये बिछा रहे हैं बैठने के लिए, पता ही नहीं चलता वापस उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। बैठने के लिए चेयर चाहिए, पता ही नहीं चलता कि चेयर को हमने कहाँ छोड़ी है, वहीं छोड़ी है या कहाँ और छोड़ी है। कई बार हम टेम्पल में देखते हैं। चाहिए अपने बैठने को, अच्छी बात है, लेकिन कौन रखेगा, बोलो। जो पीछे छूटा है उसको कौन रखेगा। इंसान जागरूकता हो तो कोई बात हो ना, जागरूकता ही नहीं है, याद ही नहीं है कि मैं चेयर पे बैठा तो कहाँ रख के आया, रख के आई कि नहीं है। हमारे रूम में भी पहले 2 चेयर रखते थे,
आते लोग यूज़ करते वही कि मैं छोड़ते। अब हमने क्या सोचा है कि वो 2 चेयर डिफरेंट जगह से रख देंगे, जो भी आएंगे वो लेके आ जाएंगे, कोई साथ में तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई जिसको चेयर चाहिए वो अकेला आएगा, तो उसको याद रहेगा, जब लेके आएगा तो थोड़ा चल के लानी पड़ेगी। वहीं से मिल जाती है तो पता नहीं चलता है, तो छूट जाती है, भूल जाते हैं, तो फिर वापस ले जाने की बात। या फिर हम याद दिला देंगे भी चेयर जहाँ से लाइए आप वहीं इसको, उसका स्थान जहाँ है वहीं रिप्लेस कर दो इसको, राइट। जागरूकता होती है तो ये भी तब हो जाता है। आप देखिए, जागरूकता नहीं होती है तो चीज़ें फिर पड़ी होती है, हम देखते रहते हैं कि आज एक बोतल यहाँ पड़ी है इस कोने में, दूसरी बोतल वहाँ पड़ी है, कोई टिफिन लाया गर्म वाला तो उसका टिफिन तो ले गया और बैग वहीं छोड़ गए। जागरूकता की बात, हम जब उठे तो पीछे एक बार देख लें हम कर क्या रहे हैं। हम कुछ छोड़े तो नहीं, जो घर से लाए वो ले तो जा रहे हैं ना। कई बार आवश्यक चीज छूट जाती है, फोन भी छूट जाता है कई बार, फिर हम फोन करके बताते हैं कि आपका फोन छूट गया। आवश्यक जो चीजें हैं घर से जो लेके आए हो वो घर पे लेके तो जाओ। हम यदि जागरूक रहें तो वो तब हो जाता है। आप देखिए कि आप आए हो, आप अपनी सारी चीजें जागरूकता से देख लेते हो, ले जाते हो, तो आप क्या जागरूकता हो, जहाँ जहाँ अवेयरनेस है वहाँ वहाँ तब है। एरिया, भाषा, एशना, आदान निक्षेप, कैसी चीजों को लेते हो, ऐसे ही फोल्ड किया, ऐसे ही रख दिया, जैसे चीज ली वैसे रखने की आदत डालें। जहाँ से जो चीज उठाई वो चीज सिचुएशन में उठाई। हम लोग एक सेंटर में थे तो हमेशा देखते, सुबह हम अच्छी तरह से रखते हैं, शाम को लोग यूज करते, और फिर वो तो अपनी वे से ही गोल मोल किया और रखा। फिर एक दिन समझी जी ने ट्रेनिंग दी, आप इसको यूज करो तो इसको ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड के रख के जाओ तो अच्छा लगेगा। आप टाइम तो लगाते ही है ना, उसको फोल्ड करने में टाइम तो लगाते ही हैं। उसको अच्छी तरह से नाइसली कर दिया तो पढ़ा भी अच्छा लगेगा। आपका अपना अंदर का उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि आप कितने वेल मैनेज हैं। तो ट्रेनिंग भी सीखना चाहिए। अपने को नहीं आता है कि कैसे फोल्ड किए, इतना बढ़िया नाइसली पढ़ा था लेकिन मुझे फोल्ड नहीं करना आ रहा है, तो हम लर्न करें। तो ये आदान निक्षेप, जो चीज उठाई वहीं रखी, नाइसली रखी। फिर उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति क्या होता है कि हम आवश्यक कार्य के लिए रेस्टरूम यूज करते हैं, तो उसको हम ध्यान से जैसा यूज किया सोचना चाहिए कि मेरे पीछे भी कोई आएगा, इसको यूज करे, मैं वैसा छोड़ के जाऊँ। अपने को साफ चाहिए ना, तो दूसरे आने वाले को भी साफ चाहिए। उतनी जागरूकता, देखो हर काम में कितना माइन्यूटली प्रशिक्षण दिया है हमको। जैन धर्म में कितना माइन्यूटली प्रशिक्षण दिया है कि तुम यदि आवश्यक कार्य के लिए जगह यूज करते हो तो उसको क्लीन रूप में छोड़ो। एक लेडी जो सार्वजनिक जहाँ रेस्टरूम्स होते हैं वहाँ नहीं जाती, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट है दिमाग में कि वो गंदे ही होते। तो एक दिन मौका मिल गया उसको 3-4 घंटे के रहने का, और उसने फोल्ड किया, पूरी बॉडी में सूजन आ गई, क्योंकि उसको ये जहाँ भी देखा उसको ऐसे ही दिखा। हम ध्यान दें इस बात का कि हम यूज करते हैं जिस चीज को, उसको नीट क्लीन छोड़ें। नीट क्लीन छोड़ा, आपकी जागरूकता बढ़ी, वही धर्म हो गया। जागरूकता धर्म है, चीज को यूज करना धर्म नहीं है। जागरूकता से यूज किया, कॉन्शियस माइंड से यूज किया, तो सार्वजनिक चीजें भी अच्छी हो सकती है। सबके लिए सुविधा क्रिएट की जाती है। जो पब्लिकली जो रेस्टरूम वगैरह होते हैं या कोई भी स्थान होते हैं, वो अपने जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनके लिए सुविधा क्रिएट करते हैं। उसमें लोग यूज कर करके उसमें असुविधा पैदा कर देते हैं।
हम ध्यान रखें, हमें ये प्रशिक्षण मिलता है कि हम अपनी समितियों के अनुसार काम करें, तो वो अपना धर्म हो जाता है, रिलीजन अपना तप हो जाता है। फिर आगे बताया प्रायश्चित, ये भी तप है, प्रायश्चित तप है। मेरे से कोई भी काम ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, हमें भीतर में होना चाहिए कि मेरे से ऐसा काम हो गया मुझे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था मेरे से, अब हो गया तो उसको मैं प्रायश्चित करूं बड़ों के पास, गुरु के पास कि मेरे से गुरुदेव ये गलती हो गई, मैं नहीं करना चाहती थी। कई बार जान के भी कर लेते हैं, कई बार अनजान में भी कर लेते हैं। जान के की तो बताना चाहिए, मैंने जान के की, उस समय मुझे लगा कि मुझे कर लेना चाहिए, बट अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। प्रायश्चित कर लो, सफाई हो जाती है। प्रायश्चित नहीं करते हैं तो सफाई नहीं होती। इसलिए आलोचना और प्रायश्चित पर हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार ये नहीं करते हैं तो हमारे जन्म बिगड़ जाते हैं, जन्म बिगड़ जाते हैं। उसकी भी बातें आप टाइम से सुनेंगे, नेक्स्ट जो प्रवचन होंगे उसमें। तो हमारा एक तप बताया है प्रायश्चित, जो प्रायश्चित कर लेते हैं वो भी एक प्रकार का तप होता है। फिर बताया विनय, विनय हमारा तप है, बड़ा मुश्किल है विनय रखना, झुक के चलना, अपने आप को विनय में रखना बड़ा तप होता है, बड़ा तप है, ये सबसे तप है। और जैन धर्म में विनय को सबसे बड़ी बात बताई है, विनयो धम्मस्य मूलो, धर्म का मूल विनय है। उत्तराध्याय सूत्र जो सुबह पढ़ाते हैं, आप पठन करते हैं, उसका पहला चैप्टर है विनय, विनय समाधि। विनय भी एक समाधि है, हम विनय करें, विनय का गुण है भीतर में, विनय करना हमारा भीतर में गुण होता है, उस गुण को प्रकट करना है। यदि थोड़ा है तो उसको सींच करके बड़ा करना है, उसको बढ़ाना है। उसको जो व्यक्ति विनयशील होता है वो अनेकांतवादी होता है, जो अनेकांतवादी होता है वो विनयशील होता है हमेशा, क्योंकि विनय है वो इंसान को सब ओर से सोचना देखना सिखाता है, अनेकांत वो ही सिखाता है। और अनेकांत को नहीं समझा तो जैन धर्म समझ में ही नहीं आता, एकांत में जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। अनेकांत को समझा तो जैन धर्म समझ में आएगा, अनेकांत को नहीं समझा तो जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। हम अपने आप को जैनी कहते भी हैं, जैन धर्म को हम समझने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारा विनय भी उसके साथ साथ है। विनय का मतलब होता है कि हम सत्य को एक्सेप्ट करें, उसको डिफरेंट एंगल से सोचें और अपने आप में अकड़ के ना रखें, पकड़ करके ना रखें। फिर आगे बताया है वैयावृत्ति, सेवा करना, सेवा का भाव हो। सेवा का जो भाव होता है वह निर्जरा का कारण बन जाता है, शुद्धि का कारण बन जाता है। सेवा किसकी करें? सेवा जो जिसको जरूरत हो उसकी सेवा करें। भगवान महावीर ने कहा कि जो रुग्ण बाल ग्लान की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। कितना बड़ा संदेश दिया उन्होंने। जो बीमार की, बच्चों की सत संस्कार देकर के, आप जो बच्चों को सत संस्कार देते हो, अच्छे संस्कार देते हो, वो भी सेवा है। आप किसी नीडी की हेल्प करते हो, वो भी सेवा है। लेकिन सेवा कब है? जब वो सेवा तक ही रह गया, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी वॉलंटियरिंग करते हो वो भी सेवा है, बड़ी सेवा है। कितना आप अपने लाइफ का कितना टाइम आप वॉलंटियरिंग में करते हो, उस सेवा के भाव से करेंगे तो वो तप हो जाता है। सेवा के भाव से नहीं किया, रिटर्न गिफ्ट के भाव से किया तो वो तप नहीं होता है, वो उस गिफ्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। भाव हमारा सेवा का होगा। अध्यात्म की सेवा,
साधु संतों की सेवा, तीर्थन करके, गुणगान करके, उनके संदेशों को फॉलो करके उनकी सेवा, अच्छे कार्यों को करके बड़े अपने पेरेंट्स का नाम अच्छा करना, अपने जो मेंटर होते हैं उनका नाम अच्छा करना, वो उनकी सेवा। सेवा के कई कैटेगरीज होती हैं, लेकिन अंदर की भावना तो एक ही होती है। समाज की सेवा, अध्यात्म की सेवा, ये सारे डिफरेंट उसके एंगल हैं, तो हम समझें, लेकिन गुण तो भीतर में एक ही होता है। उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय कौन कर सकता है? जिसका शरीर अनुशासन में हो, जिसका मन अनुशासन में हो। वरना पोथी लेकर के बैठेंगे, मन भागेगा, कहीं एक पेज पढ़ा, आधा पेज पढ़ा, अभी दूसरा चाहिए। स्वाध्याय में बड़ी स्थिरता चाहिए, अपने में स्थिरता होगी वो स्वाध्याय कर सकेगा। अपना माइंड फोकस्ड होगा वो स्वाध्याय कर सकेगा। स्वाध्याय बड़ा तप है। स्वाध्याय का मतलब पहले खुद पढ़ना, जो समझ में आया नहीं आया पूछना, डिस्कशन करना, ये सारे स्वाध्याय होते हैं। जरूरी नहीं खाली किताब पढ़े ही स्वाध्याय है। आपने 5 लाइनें पढ़ी, उसमें से जो पढ़ी आपको अच्छी लगी उसको दूसरों के साथ शेयर करना, उसको नहीं समझ में आया तो डिस्कशन, अपना प्रश्न पूछना, समझने की कोशिश करना, ये सारा स्वाध्याय का ही प्रकार है। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो भी तप ही करता है। तो माइंड और बॉडी को, पहला फूड, फिर माइंड, फिर बॉडी, इतनों को हमने अभी देख लिया कि कैसे कैसे हमें पवित्रता लानी है। माइंड और बॉडी दोनों अनुशासन में है तो ही होता है, यदि अनुशासन में नहीं होता है तो फिर नहीं होता है। अनुशासन हमारे जीवन का रस होता है। अनुशासन बंधन नहीं होता है, अनुशासन चाबुक नहीं होता है, हमारे जीवन को सरस बनाता है, हमारे जीवन में टाइम की उपयोगिता बनाता है। कई बार छोटी छोटी बातों को हम सोच लेते हैं, इसमें क्या डिसिप्लिन, इसमें क्या। मैं आपको एक घटना बताऊं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं, जिस संघ से हम जुड़े हुए हैं, 150 वर्षों, लगभग 150 वर्षों पहले की बात है कि एक साधु, नियम ये है कि कोई भी साधु कहीं भी गृहस्थी से कोई भी चीज ले तो पहले आज्ञा ले और लेने के बाद बता दे कि मैं लेके आया। ये एक नियम है, डिसिप्लिन है। ये साधु में आपस में एक डिसिप्लिन है, गुरु का डिसिप्लिन है। एक साधु को सुई चाहिए थी, आप जानते हो साधु को तो सुई चाहिए तो भी मांगनी, रोटी चाहिए तो भी मांगनी, सब आप पे डिपेंडेंट होते हैं। आप हमारी साधना के बड़े उपकारी हैं, आपके बिना हमारी साधना नहीं हो सकती। आपका हमारे जीवन में बड़ा रोल है, आपका रोल के बिना आज हम बोल रहे हैं वो नहीं हो सकता। श्रावक का साधु के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। पूरी की पूरी आवश्यकताओं को श्रावक समझते हैं और भावपूर्वक, भक्ति पूर्वक वो उनको अवेलेबल करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। साधु को सुई चाहिए थी और बिना पूछे लेके आ गया ला करके, क्योंकि गुरुदेव, जयाचार्य गुरुदेव ध्यान में बैठे थे पास में, और युवाचार्य जी थे जो उनके सक्सेसर, उनको लाके बताए कि मैं सुई लेके आया। तो युवाचार्य जी ने कहा कि तुम लाने गए तब तो तुमने आज्ञा नहीं दी। तो उन्होंने कहा एक छोटी सुई तो थी, इसमें क्या आज्ञा लेने, कोई पहाड़ तो लेके नहीं आए, कोई आहार लेके नहीं आए, कुछ बड़ी कोई चीज लेके नहीं आए, सुई तो थी छोटी सी, क्या आज्ञा लेनी। युवाचार्य जी मौन हो गए, कुछ बोले। लेकिन वो जब ऐसे बोले तो गुरुदेव जो पास में थे उनको सुनाई दे गए। जब उनका अपना साधना का क्रम पूरा हुआ, उन्होंने बुलाया और बुला करके कहा कि तुमने युवाचार्य जी को ये जवाब कैसे दिया, ऐसा जवाब क्यों दिया। तो उन्होंने कहा गुरुदेव सुई तो थी। उसने कहा सुई नहीं, सुई और पहाड़ में फर्क नहीं है, फर्क है अनुशासन।
पहली गलती तो की बिना पूछे लाए, तो उसका सॉरी कहना चाहिए। दूसरी गलती की जो और की है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको समझना नहीं कि मेरे से भूल हुई है। तो जब एक चीज हो गई, हो जाती है, भूलें तो सबसे होती है। हम सब प्रमादी हैं, किसी से 1 होती है, किसी से 5 होती है, किसी से 25 होती है। कोशिश करते हैं जागरूकता तक कोशिश करते हैं, बट भूल हुई और उसके ऊपर उससे और भूल को सही साबित करना एक तो गलत हो जाता है। आचार्य श्री ने उसको उस बात के लिए संघ से छुट्टी दे दी। अनुशासन जीवन का रस होता है। बात ये नहीं कि छोटी है बड़ी है, ये नहीं। बात है कि तुम उस बात को क्या लेते। आज तो सुई है, कल दूसरी चीज भी हो सकती, परसों तीसरी चीज भी हो सकती। ये हमारा जैन धर्म है। जैन धर्म कहता है कि छोटा सा छेद हुआ है नैया में, नौका में, वहीं उसको पूरा कर दो, नहीं तो बड़ा होते देर नहीं लगेगी। ये प्रशिक्षण सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो ये अनुशासन की बातें मन और बॉडी को, दोनों को हम अपने डिसिप्लिन में रखें, दूसरे के डिसिप्लिन में नहीं। गाय की तरह डोरी बांध करके खूंटे से नहीं बांधना है, दूसरा नहीं करे, हम खुद ही अपने आप को ऐसा रखने की कोशिश करें। आगे की बात, लास्ट जो 2 हैं वो आत्मा से रिलेटेड है। तो सारा का सारा आत्मा, मन, शरीर और शरीर का फ्यूल, राइट, सब पे एक एक बात बता करके और पूरा एंटायरली एक शुद्धि का उपाय बता। ये 2 है मेडिटेशन, ध्यान करें। ध्यान में आत्मा मुख्य होती है। महावीर ने कितना लंबा लंबा ध्यान किया, 16 दिन रात, एक बार तो 16 दिन रात एक साथ ध्यान किया। कर सकते 16 मिनट में भी मुश्किल हो जाए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जितना ज्यादा कर्म का पर्दा उतनी ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी। तो ध्यान है, मेडिटेशन है, ये आत्मा को उज्जवल करने के लिए, आत्मा का एक्सपीरियंस करने के लिए, और फिजिकल इमोशनल अबंडनमेंट, व्युत्सर्ग कल आया था ना 5 बजे वाले सेशन, कायोत्सर्ग, भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा का अलग अनुभव करना। होते नहीं है, अलग होते नहीं है, बट जीते जी कायोत्सर्ग में शरीर और आत्मा का अलग अनुभव करना, ये भेद विज्ञान होता है। ये सारे आत्मा की शुद्धि के हैं। आखिर शरीर है वो भी आत्मा की शुद्धि को करेगा, मन है वो भी आत्मा की शुद्धि को करेगा, क्योंकि तपना तो शरीर को ही पड़ता है। शरीर में आत्मा विराजमान है, इसलिए तपना तो शरीर को ही पड़ेगा। तो ये हमारी शुद्धि के जो उपाय हैं, उनमें से जो हमारे लिए उचित हो, जो हम कर सकें, हमारा मन माने जिसके लिए, क्योंकि मन नहीं मानेगा तब तक होगा नहीं। तो मन को मनाना है कि मुझे शुद्धि के उपायों से अपनी शुद्धि करनी है, अपने कर्मों की शुद्धि करनी है। इसी बात के साथ मैं आज की अपनी बात संपन्न करती हूँ। अनाउंसमेंट हो गई। कल का विषय है कहाँ खड़े हैं हम, और आज गीत की प्रस्तुति करते हैं। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है, जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर मस्तिष्क मन
जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। खोलो अब बैर विरोधों की गांठें जो खुलती आई है। तन मन को स्वस्थ बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। क्यों खोज शांति की बाहर में, वह अपने मन की छाया है। उपशम की शक्ति बढ़ाने का यह सुंदर अवसर आया है। सहना सीखो, कहना सीखो, रहना सीखो दिनचर्या में। मृदुता की ज्योति जलाने का यह सुंदर अवसर आया है। हो वार्षिक आत्मनिरीक्षण भी, क्या खोया है क्या पाया है। आत्मा का वीर्य जगाने का यह सुंदर अवसर आया है। जो अंतर दर्शन पाएगा, वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। नमो वरदाय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसम्मं। चत्तारि मंगलं अनंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पनत्तो धुमो मंगलं। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धुमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं कवचामि अनन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुणयोरख सुमिरन किया सर्व चिंत्या का। संगूढ़े अमृत बसे लब्धि गणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। आज विकल्प के लिए कोई एक चीज का पचकान करें, तो किसी को तब का पचकान करना है। हाथ खड़े कर दे बड़े।